तो मुक्तारनामा हम देख रहे थे, तो किसी ने बताया कि इस वाले लिंक से देखो, ठीक है, इसमें कट नहीं है, तो ये वाला हम दूसरा लेके आए हैं, इसमें एपिसोड 5 लिखा है हम उसी एपिसोड पे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रिश्ता लेके आया था। आज साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूँ। ओ बॉय, ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मद्दे मुकाबिल को तलब करना इतने शोर और महशर का मोहताज नहीं। ये रिश्ता लाया था, लड़ कितना क्यों लड़ रहे हैं यार? पता नहीं चल रहा है वो करना नहीं करना, वो लड़ाई दुश्मन होंगे शायद। मार दिया लड़की के भाई। रुक जाओ चाचा की जान। तुम कहाँ और सफेद महल कहाँ पे साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। अमन खैर, ये अमन खैर हो रही आपके है। महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? अमन और खैर के लिए आया था, बोल रहा है। हाथ मांगने आया था मैं, जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। वाह, हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, वैसे थोड़ी गुस्से में घर वाले एग्री होने चाहिए, दुल्हन एग्री घर होनी चाहिए। वालों की इजाजत के बगैर, दखल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है। इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहाँ गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? दोस्त, ये तो मेरा एक बाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा एक बाल बुलंद नहीं था। एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थी। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नीयत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैदखाने में। ओ कैदी, सीधा कैद। ओ वाह, ये भी दुश्मन है कोई। अंदर कैसे है? और रिश्ते का तो बहाना लगाया इसने। ओ, ये बड़ी सजा। सस्पेंस हो रहा है। आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें। मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है। मैं मानता हूं, मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा। थोड़ा सा काबू नहीं रखा था?
तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया। तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार। आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर बिना बात सजा है। जानबूझ के वो कर, दूसरा बहन भी पसंद करती है। अब जब तुम रो रहे हो इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में। इसका मतलब है हम दो मर्दों की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो उमर। मैं आज तुम्हारे तमाम तर उन कत्ल और गारत के जुर्म जो तुमने आज तक किए हैं तुम्हारी मौत का सामान कर दूं और तुम्हारा मलकुल मौत बन जाऊं। और ये भी कर सकता हूं कि हाकिम मदाइन के पास जाऊं और उससे कहूं कि तुमने इस काल कोठरी में अपने सियाह और परीद चेहरे के आईने में अपने अमाल को देखा है और इस्तग़फ़ार कर लिया है और अपने छोटे बड़े गुनाह का इकरार करके एक आसमानी मार्फत की तरफ बढ़ गए हो, वगैरह 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 वगैरह। या तो अब मर्जी तुम्हारी है, क्या करूं? सब्र करने वालों जैसा चेहरा बनाकर मत दिखाओ मुख्तार। मुझसे क्या चाहते हो? किस नियत से सफेद महल आए हो और कैसे आए? मेरे हाथ पांव खोलो ताकि आराम से बात कर सकें। तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर डाली गई है, जबान में नहीं। अगर मैं बात ही ना करूं तो? मंसूर नालबंद के बेटे को तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा कैद कर दूंगा और गोरकन से कह दूंगा कि यहाँ एक हसीन सी कब्र बना दे। कैसा रहेगा? यही गाड़ मंसूर देंगे। नालबंद कौन है? मुल्जिम हमेशा भूल जाया करते हैं। अपने बेटे ही। आखिर तुमने इतने बेशुमार जुल्म किए हैं कि तुम्हें वाकईन याद नहीं आना चाहिए। मंसूर नालबंद का बेटा उस अगवाशुदा मंसूर नालबंद की बेटी का भाई है जिस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सका तो तुम्हारे गंदम के अंबार को आग लगा दी। लड़की वो ने इस वक्त खुदकुशी की, जमीन कोई पर आग लड़की, लगाने के उसने इस जुर्म में लड़की को जिंदान अभी में कुछ पड़ा किया था। था, मतलब उसने किया खुदकुशी होगा। कर ली। मगर उसके दिल का दाग ओ अभी तक बिल्कुल ताजा का ओ ताजा है और खुदा खुदा करता है कि एक लम्हे के लिए उसे उम्र साथ की ज़ियारत हो जाए। मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो। मंसूर नालबंद का बेटा तुम्हें मार डालेगा और बड़े फख्र और गुरूर के साथ तुम्हारे कत्ल को अपने सर पर ले लेगा और पिसर उस लड़की का साद भाई। वकास सरदार फातेह ईरान का बेटा एक नामूस के इल्जाम में दार फानी को विदा कर देगा और फातिहा। बोलो क्या राय है तुम्हारी? क्या चालाक इंसान हो। एक सेकंड पहले दोस्त थे अब दुश्मन। वाह। इतनी गहरी तो सुनाई। बहुत राज पर राज करते जा रहे। तुम जीत गए। मुआविया हक रखता है कि तुमसे और तुम्हारे चाचा से डरे। तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत उसका काम दुश्वार कर रही है। यकीनन उसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम उसके दुश्वार काम को आसान करो। ये एक अहमकाना तहमत है। मेरे कुछ इरादे थे मगर मैं मुआविया का भेजा हुआ नहीं था। नहीं, बज़ाहिर तुम्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती। तुम्हारा इकरार करना मेरे चचा के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकता है जो एक पुराने सियासतदान हैं, मगर मेरे लिए सिर्फ वक्त ज़ाया करने की बात है। बहुत मुनासिब मौका है मेरे लिए ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी मज़ाहमतकारियों से जान छूट जाए। कैसे बांध रखा है, पैर भी हाथ। पैर भी यार कैसे मैं जीवेगा मुआविया कैसे? का भेजा हुआ था। सफेद महल में आया था ताकि अली के बेटे को कत्ल कर दूं। बता दी। अब सही है। बस यो तुम्हें कहना। यही चाहिए था ना? ये एक मुज़हका बता ख़ैज़ इकरार है कि तुम अकेले महल में आए हो ताकि अली के बेटे को जो कि एक फौज के हिसार और हिफाजत में है कत्ल कर दो। ये हो ही नहीं कोई सकता। पागल ही होगा जो इस बिल्कुल, किस्म की बिल्कुल। गलतफहमी में मुब्तला हो। हाँ। अगर बात कुछ हो रहा है, झूठ बोल रहा है तू। लानत हो शैतान पर। शैतान पर क्यों? तुम पर जिसने बेचारे शैतान के भी हाथ बांध दिए। ये मान ले। मुख्तार, मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। हम्म। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के कल्ब यानी तुम्हें
यानी सरफिरे मुख्तार को राजी करूं जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है। उसे आया समझाऊं होगा इनके कि कत्ल अपना की हाथ रात। अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से न जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार। मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही। मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हंसी मजाक, इस रिश्ते ये से सब तुम्हें हंसी क्या फायदा मजाक। होगा? बहुत की सी हंसी चीजें, मजाक। सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार। खुदा की कसम तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा अभी भी कह रहा है बहन से शादी करवा दे। मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। ये रोकेगा रास्ता। इराकियों ने मैदान खाली कर मैं दिया है। तुम्हारे ये जान से ना मार दे अभी। के बचपन से हाँ। ही तुम्हारे मीठे क्या ख्वाबों तुम्हारे में से ऊपर हमला एक करने इराक की वाला। बादशाहत थी। कब तक अपने ज्यादा आप को बोल जमीन, रहा है। भेड़ों और खेतीबाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले को कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। तलवार है उसके हम तो पास उसे भाई, कत्ल मत नहीं रो कर रहे हैं। मार देगा। मुआविया भी उसे नहीं ज्यादा बोलने मारेगा। लग रहा मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रगेगा, और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमाननामा ले सकता हूं। ओ आजा थप्पड़ मारा है। मैं तो तलवार इस से। वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूँ। तुम हमेशा खुद को अक्ल कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? ओ उसको बड़ा में भड़का रहा है भाई। हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। वाह, उनको पता कैसे है कर रहा था? माइंड गेम खेल रहा है मेरे आवाज़ें साथ। चीखों उनको पुकार पता की है, आवाज़ें दोस्त सुन रही था ना उनका बचपन से। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त ना कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ, हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो। ये क्या कौन था? सी साजिश जारिया? समझ में क्यों नहीं इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। अंदर कुछ चल रहा है कुछ पॉलिटिक्स। तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान और मैं बेखबर हूँ? हरगिज़ नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो। इतनी परेशान क्यों हो? तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो माविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है। अभी तो इतना उमर नफरत क्या है कर तो रही थी फिर? वो। हमें ऐसे क्या? किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की? नारिया ने? मेरी प्यारी भाभी ने? मुख्तार की नाजनी बीवी ने? अच्छा, तुमने अंदर अपने कैसे आया? गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की। ओ मेरे दामन को गंदा मत करो आस्तीन की सांप। मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे। मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। सब आपको कबाब हो गए। आग उड़ाऊं सिर पे। ये रास्ता कर दिया। वो समझ का है दोबारा जला देगा। जल्लाद। दुश्मन के वो बुला लिया उसका भाई। वाकई ये तो हारून है, हारून। नालबन का बेटा। हारून। बहुत खूब जनाब हारून इब्न मंसूर, आप पे सर साद को मारना चाहते थे ना? जनाबे वाला, ओए शक्ल आधी रात कैसी को मुझे कैसी। जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदमी ऐसे भी हुक्मरान इंसान है होगा। कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है। ये वही उसके लिए है जो बहन और भाई मारना, दोनों जिसकी बराबर बहन के हैं। साथ उन्होंने कुछ किसी किया को होगा, वो हुक्म मारना का चाह रहा है। वही नहीं है होता। ने वही तो बुलाया है। बिला मुबालगा बिल्कुल ठीक सुना है। हारून का बेटा। तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो? उन्होंने कहा बदला ले ले जितना मर्जी। अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुजाहिमत का सबब जान जाओगे। मैं उमर साद को मानना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा। उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सदर में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं। मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे उसे टुकड़े देखा टुकड़े कर नहीं है दिए जाए। सामने कौन है। शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए। कसम से। शायद दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना। सुन लिया नहीं मारिया इसको। मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो।
क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी। चलो मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से इसने भी देखा। सुना दिया सारा। बोल दिया। मशकूक क्या होता है? ये पहली बार सुना। मुख्तार, मशकूक। मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अक्लमंदी में सबसे अफजल हो, आलिम और जिन्नो इनसे बढ़तर हो। मुख्तार मेरी मुझे जान, मुझे क्या इकरार करना होगा? जो कर लो कर। कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमापुरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली हमारे बचपन, जवानी और सरे बलूग के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारे कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं। मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तौहीन ना की होती। काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कयान से बदसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उमर से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो। कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है। कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ ग्रोह जो अली के बेटे के महाफिज सबके नाम ले देगा। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूँ, एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाजो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करें, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील और सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्खाब के पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमापुरा की तरह एक इशरत करा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारे, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखत तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार कर लूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं? अभी भी बोल रहा है मैं। ये तो वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सके। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दफादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है। लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं।
उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हम अकीदा हो। अपने बीमार दिल की नीयतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूँ। किताब खाना और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? पुराने दुश्मन है। क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और चाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरज़ुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कहाँ जा रहे हो चचाजाद भाई? कम से कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार, अबू बैद सखफी के बेटे, फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफ्र लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है। मुख्तार, नाम नहीं लिया ना अभी? अभी नहीं बताया। मैंने बताया मैं बस वो पहन के और वाले कपड़े और फिर आगे अंदर आ रात को गया। तुम नाम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खा क्या लिया। तुम जारिया से नाराज हो? कनीज के कपड़े पहन। जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। बहन को बोल। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है। जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार। नारिया, अब मैं हरगिज़ उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। ज़रबी कहाँ है? मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा अब उसे तक। जगा दो, मैं थका हुआ हूँ, कुछ मालिश करवाना चाहता हूँ। बहन से क्यों नाराज है? मैंने मन्नत मानी है कि अगर आज की रात बखैर खूबी गुजर जाए तो एक दुम्बा कुर्बान करूंगी। बकवास। बड़ी उछल रही हो परकटी मुर्गी। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुख्तार ने तुम्हें खामोश जुबान के साथ ही तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाया। आज रात से तुम अपनी उम्र जान के ख्यालात सजा सकती हो। ये बकवास है। बट उमर को आजाद कर देगा। शायद मुख्तार उस वक्त थका हुआ जब रिश्ता लेके आ, जब मना कर रही। आता है। अब उमर जान ये क्या है? गलती नहीं करी तो इन्हीं बाजी शोर उमर मचाया, जीत चुका इन्हीं है। पकड़वाया। तुम शेर और चीते की शिकारी हो। अगर मान जाती इस तो मुकद्दर लड़ाई गिरोह नहीं की होती, जमात आराम की से मिसाल शादी हो जाती। ऐसी है अचानक के कि साल जब चल तक रहे हैं। किसी गधे की आवाज ना आए ये लोग शोर करते रहते हैं। खुदा की खुदाई की कसम, ऐसे ही कुछ गीदड़ों की आवाज ने शब की तारीकी में इमाम मुश्तबा अली शेर खुदा के फर्जन को जमीन बोस कर दिया। तुम भी जाओगे तो जख्मी हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर जख्म न लगा सके तो दिल पर जख्म लगा देंगे ये लोग। रात को जब तुम्हारी और उमर की लड़ाई हुई तो मैं बानो के हुक्म पर चचा को बुलाने गया तो वहां मैंने जनाब कंबर को देखा। जानते हो किस गमगीन दिल के साथ इमाम मुश्तबा से बातें कर रहे थे और रो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उनके पास बैठ जाओ और जी भर के रो। कंबर? कौन सा कंबर? कंबर गुलाम अली। कंबर मैदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं।
जादा? जी, इमाम हसन की जोजा। जादा दुख्तरे आशाते इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन मुश्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूं भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली। जरबुल मसल में कोई मुनाक्शा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए गेहूं एक चावल बाल के बराबर है। गेहूं आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के ज़कात के गल्ले से माफ करवा लें? टैक्स। आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा। शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चाचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना साबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसर साद ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की ज़ौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? अरशद इब्ने कैस बानू चाहदा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के बावसूख अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानू चाहदा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। इस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। ज्यादा इमाम की ज़ौजा है, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है, दुख्तर समरा इब्ने जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थी तो काफी थकी हुई थी। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भैनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तो? मैं बानू जादा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानू जादा हमें अपना महरम असरार समझे और हम मतलब बानो का मतलब होता है क्वीन जो होती है ना, क्वीन जैसे। दर्द दिल बताएंगी रानी। मैं छुपे हुए राज को समझ लूंगा। कम से कम सुबह की नमाज तक सब्र करो। रोक दिया। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। तो पहले से ही अगर वो जानती है, उनकी बहन जो है उनको जानती है उमर को, तो पहले मना क्यों करा? ये समझ में नहीं आया। पता ही नहीं चला भाई बात कहानी का क्या चल रही है। मना भी कर दिया, तुम होते कौन हो ये बात सोचने वाले। और फिर उसके भाई ने बोला कि भाई लड़का है, अच्छा है, मेरा दोस्त है, शादी कर लो। नहीं मैं नहीं करनी है वो। और अब वो बोला प्यार हो गया। ये कौन सी बात है? नहीं, मेरे ख्याल से प्यार पहले भी था। हाँ, कुछ मतलब अलग ही चाल चली जा रही है कि आया देखने आया। अगर वो हाँ कर देती तो ये लड़ाई झगड़े ही ना, तो उसने मना कर दी।
उनकी तकरार होगी हाँ। और इतना कुछ होगा। और वो कैद में है। और ये बात भी समझ में नहीं आया कि भाई ने अपनी बहन से बोलना भी बंद कर दिया फिर, कि भाई मैं नाराज हूँ। हाँ। तो वो जो कैद में है उसने उसको क्या उगलवाना चाह रहे हैं कि किस पर्पज से आया ये वो तो कह ही रहा है रिश्ता मांगने आया हूँ। मतलब बचपन के दोस्त भी हैं। उसके साथ और क्या है प्लान? हाँ, वो बचपन के दोनों दोस्त भी है, मुख्तार और वो दोनों बचपन के दोस्त भी है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा भाई स्टोरी क्या चल रही है, क्या चीज है, क्या वो है। बहन वाला समझ में नहीं आया। बहन वाला नहीं मना समझ में क्यों आया। किया है ना? मना क्यों किया? प्लानिंग भी थी तो अंदर अंदर होती रहती है। अपने भाई के खिलाफ प्लानिंग चल रही भाई के है। खिलाफ। क्या बात, तो आप लोग बताना इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।